गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मोबाइल टावरों से कीमती सामान चोरी करने वाले लोगों का किया खुलासा। आपको बता दें कि गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच द्वारा मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से आरआर यूनिट, अन्य सामान और चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जियो व एयरटेल के मोबाइल टावरों से बैटरी, आरआर यूनिट व अन्य उपकरण चोरी करने वाले शातिर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अंतर्राज्यीय चोरों को थाना खोड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच पुलिस ने सफलता हासिल की है। अपराधियों के पास से जियो व एयरटेल कंपनी के रेडियो रिसीवर यूनिट, मोबाइल टावर की बैटरियों के कवर, मोबाइल टावर शेल कवर, मोबाइल टावर बैटरी प्लेटें व चोरी करने में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। पूछताछ में पकड़े गए शातिर अपराधी अनस, मोनिस व सारिम ने बताया कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं और कबाड़ के फेरी का काम करते हैं, जिसमें ज्यादा फायदा ना होने के कारण हमने मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी करने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें ज्यादा फायदा होने लगा। हमारे गिरोह के अलावा बासित भोलू व आरिस निवासी मुस्तफाबाद व आबाद निवासी सीलमपुर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। हम सभी दिल्ली एनसीआर में दिन में फेरी करके कबाड़ी का काम करते हैं और जिस मोबाइल टावर से हमको चोरी करनी होती है उसको हम लोग दिन के समय ही कबाड़ी की फेरी करते हुए उसकी रैकी कर लिया करते हैं। उसके बाद हम लोग घटना स्थल पर जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम हमारे लिए बासित करता है। रात्रि के समय उस गाड़ी से हम लोग रैकी किए गए टावर पर पहुँचते हैं और हमारे 2-3 साथी मोबाइल टावर पर चढ़ जाते हैं और औजारों की मदद से उसमें लगे रेडियो रिसीवर यूनिट, बैटरी व अन्य कीमती सामान को चोरी कर लेते हैं। चोरी करने के बाद चोरी किया सामान हम लोग उसी गाड़ी में रखकर फरार हो जाते हैं। चोरी किए गए माल को बेचने का काम बासित, भोलू व आरिस करते हैं, जो माल को दिल्ली, मुस्तफाबाद में बेचते हैं। माल बेचने से जो रुपए मिलते हैं उसको हम लोग आपस में बराबर बांट लेते हैं। गाड़ी का इंतजाम बासित करता है, इसलिए वो ज्यादा रुपए लेता है। अपने अपने हिस्से में आए हुए रुपयों को हम अपने शौक पर और अपने खर्चों को उससे पूरा करते हैं। पूछताछ करने पर पकड़े गए अपराधियों ने यह भी बताया कि हम लोगों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और अन्य कई जिलों में कई स्थानों पर मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैटरी व अन्य कीमती उपकरण चोरी किए हैं। जनवरी माह में नोएडा में मोबाइल टावर से चोरी करते समय पुलिस की मौके पर आ जाने के कारण हमारा साथी आबाद थाना सेक्टर 126 नोएडा गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसमें अनस और मोनिस मौके से फरार हो गए थे और उस मुकदमे में वांछित चल रहे हैं। पूछताछ पर मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैटरी व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अपराधियों के संबंध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर टीमें बनाकर बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैटरी व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मोबाइल टावरों में चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का जो है पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है खोड़ा थाना क्षेत्र से, और जिनके कब्जे से जो है रेडियो रिसीवर यूनिट 3 अदद और जो बैटरी टावरों में यूज होती है वो 2 अदद, उसके कवर, सेल कवर। उसके बाद घटना में जो चोरी करने की घटना में जो उपकरण उपयोग हो रहे थे वो बरामद हुआ है। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है। पूछताछ में जो अभियुक्त हैं अनस, मोनिस और सारिम, इन लोगों ने बताया कि पहले ये कबाड़ी फेरी का काम करते थे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा न होने के कारण इन लोगों ने एक अपना गिरोह बना लिया है, जो विभिन्न राज्यों में, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये लोग जो है गाड़ी से जाते हैं, मोबाइल टावर जो लगे हुए हैं जियो के, एयरटेल के, उसकी रेकी करते हैं और रात में जो है इनके गैंग के सदस्य जो है इस पर चढ़ के जो है उसके जो रेडियो रिसीवर यूनिट होते हैं, मोबाइल उसके टावर की जो बैटरियां हैं और भी जो अन्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको खोल के और इसको जो है मार्केट में ले जाकर बेचते हैं ऊंचे दामों पे, और बेचने के बाद से जो पैसा मिलता है गैंग के सदस्य पूरा जो है आपस में वितरित कर लेते हैं। इस गैंग में 3 और सदस्य हैं, बासित, भोलू, आरिस और आबाद, जिसमें बासित, भोलू और आरिस क्या करते हैं, जो भी माल ये लोग चोरी करके लाते हैं इसको दिल्ली और मुस्तफाबाद में ले जाकर बेचते हैं। मोबाइल टावर पर काम करने वाला कोई कर्मचारी
या सुरक्षाकर्मी भी क्या शामिल है इनमें कोई? नहीं, अभी तक पूछताछ में ऐसी कुछ नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिली हैं जिसमें अभी हम लोग टीम गठित किए हैं, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया। जिस मार्केट में ये सामान बेचते थे इस तरह का, क्या किसी मोबाइल कंपनी से कनेक्टेड है वो कोई? नहीं, मोबाइल से उससे नहीं कनेक्टेड है। और इसमें जो इन लोगों का केवल ये था कि इजी मनी बनाना, केवल रेकी किया दिन में और रात में जाके चोरी किए। ये सब महाराष्ट्र से चोरी करके बैटरी ले आए यहाँ पे, बस उसमें रख के लेते आते थे यहाँ पे, और यहाँ ले आके दिल्ली मुस्तफाबाद में बेच दिए। तो इजी मनी था और इसको आपस में ये लोग शेयर कर लेते थे। अगर शादी के इतिहास की बात की जाए तो अभियुक्त मोनिस के विरुद्ध दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कुल 7 अभियोग पंजीकृत हैं। अनस के विरुद्ध दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद मिला के कुल 7 अभियोग पंजीकृत है, और सारिम के विरुद्ध कुल दिल्ली और गाजियाबाद मिला के 6 अभियोग पंजीकृत हैं। सर, आप लोगों के हत्या कैसे चले, कैसे? इसमें लगातार शिकायतें आ रही थी। इसमें हम लोग ने पूर्व में भी देखी, एक गैंग क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था और लगातार उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुखबिर की भी सूचना आती है और भी अन्य तमाम CDR और डिटेल्स से हम लोग को जो है इसमें मदद मिलती है।